बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, परसों हमने बात की थी साइनोवियल जॉइंट के बारे में। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट पढ़ते हैं। साइनोवियल जॉइंट की जो क्लासिफिकेशन हुई है ये इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से और इसमें जो मोमेंट परफॉर्म होती है उस हिसाब से हुई है, यानी कि जिस जॉइंट पे मोमेंट होती है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है तो उस हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन हुई है। फर्स्ट क्लास जो है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसका आर्टिकुलर सरफेस, यानी कि जहाँ पे दो बोन जॉइंट बनाते हैं वो क्या हो, लाइक पुली शेप हो। एक बोन दूसरे बोन के अंदर इस तरह फिक्स हो, पुली शेप्ड हो, ठीक है। देयर आर स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट, और इसके अराउंड क्या हो, कोलेटरल लिगामेंट्स हो। लाइक ये देखें, फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, राइट। तो ये बोन एक दूसरे बोन के अंदर, ये मेल बोन है, ये फीमेल, यानी कि ये मेल सरफेस, ये फीमेल सरफेस, तो ये एक दूसरे बोन के अंदर इस तरह फिक्स है, ठीक है। इसके अराउंड क्या होंगे, अब यहाँ पे कोलेटरल लिगामेंट्स पड़े हैं, इस साइड पे कोलेटरल लिगामेंट्स हैं, इस साइड पे भी। ये कोलेटरल लिगामेंट्स जॉइंट को स्टेबिलिटी फराहम करती है, यानी कि इस जॉइंट को स्टेबल लगता है कि इसमें गलत डायरेक्शन में मोमेंट ना हो या अपने लिमिट से ज़्यादा मोमेंट ना हो, इंजरी के चांसेस रिड्यूस करता है, ठीक है। और ये हिंज जॉइंट मोमेंट कौन कौन से मोमेंट अलाउ करता है, मोमेंट्स आर परमिटेड इन वन प्लेन, एक प्लेन में, यानी कि एक डायरेक्शन में मोमेंट अलाउ करता है अराउंड अ ट्रांसवर्स एक्सिस, एक ट्रांसवर्स एक्सिस के, यानी कि जो महवर होता है ये इसके अराउंड इस तरह होता है, यह ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड लाइक दिस, इस तरह की मोमेंट होती है। आप इसके एग्जांपल देखें तो एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट में ये देखें एक्सटेंशन फ्लेक्शन, ये वन प्लेन है, ठीक है, आगे पीछे मोमेंट होती है। और इसका जो एक्सिस है, जो महवर है, ये ट्रांसवर्स है लाइक दिस, इस तरह जो हो उसे कहते हैं वर्टिकल एक्सिस, इस तरह जो पड़ा है इसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। सेकंड नंबर पे जो एग्जांपल दिया है वो एंकल जॉइंट है। पाँव में ये जो जॉइंट है पाँव में यहाँ पे, इसे कहते हैं एंकल जॉइंट। इसमें भी जो मोमेंट होती है ये हिंज जॉइंट की एक टाइप है। थर्ड नंबर इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये जो फेलेंजेस है इसमें जो मोमेंट होती है लाइक दिस, ये क्या है, ये हिंज जॉइंट है। सेकंड नंबर पिवोट जॉइंट है। पिवोट जॉइंट को देखें, आर्टिकुलर सरफेस इज कंपोज्ड ऑफ अ सेंट्रल बोनी पिवोट, यानी कि एक ऐसा बोन जो सेंटर में हो, दूसरा बोन इसके अराउंड इस तरह हो, ठीक है, इसे कहते हैं सेंट्रल बोनी पिवोट। तो ये जो मोमेंट होती है तो इसके अराउंड इस तरह होती है, राइट। सराउंडेड बाई एन ऑस्टियोलिगामेंटस रिंग, इसके अराउंड एक रिंग पड़ा है, किसका, ऑस्टियोलिगामेंट्स का, यानी कि ये एक सेंट्रल बोन है। तो ये सेंट्रल बोन क्या करता है, इसके अराउंड यहाँ पे एक रिंग पड़ा है लाइक दिस, ठीक है। और ये रिंग जो है किसका है, ये ऑस्टियोलिगामेंट्स का है, इसे ऑस्टियोलिगामेंटस रिंग कहते हैं। तो ये बोन इसके अराउंड मूव करता है। मोमेंट्स आर परमिटेड इन वन प्लेन, ये भी एक ही प्लेन में मोमेंट अलाउ करता है अराउंड वर्टिकल एक्सिस, लेकिन इसका जो एक्सिस है, जो महवर है, वो क्या होगा, वो वर्टिकल होगा। हमने हिंज जॉइंट में बात की थी कि अराउंड अ ट्रांसवर्स एक्सिस, उधर इस तरह का मोमेंट, इस तरह की मूवमेंट होती थी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह की मूवमेंट होगी, ठीक है। ये सेंट्रल बोनी पिवोट है, इसके अराउंड ये दूसरा बोन है, तो उसको किसने कवर किया है, यहाँ पे ऑस्टियोलिगामेंटस रिंग ने। ये जो मोमेंट करेगा तो इसी डायरेक्शन में करेगा, वन प्लेन में, ठीक है। इसके एग्जांपल देखें, रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो अल्नर जॉइंट को आप देखें, ये अल्नर बोन है, ये रेडियल बोन है, ठीक है। तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर जो जॉइंट बनाता है, तो ये इसकी एग्जांपल है। ये
क्या करता है, ये रेडियस अल्ना के अराउंड इस तरह घूमता है, ठीक है, लाइक दिस। इसे कहते हैं पेवुड जॉइंट। ये जो रोटेशन होती है ये किसकी वजह से हुई है, ये पेवुड जॉइंट की वजह से हुई है, यानी कि इसके अराउंड क्या है, ऑस्टियोलिगामेंटस रिंग है और जो कि एक सेंट्रल बोनी पेवुड से घुमा देता है। सेकंड नंबर एग्जांपल देखें, मेडियन एटलांटो एक्सियल। ये जो आपका स्पाइन है यहाँ पे क्या है, एक जॉइंट है जिसे मेडियन एटलांटो एक्सियल कहते हैं, वो भी इस पेवुड जॉइंट की एग्जांपल है। थर्ड नंबर हमारे पास है प्लेन साइनोवियल जॉइंट। प्लेन साइनोवियल जॉइंट का मतलब ये है कि आर्टिकुलर सरफेस का क्या है, स्लाइटली कर्व है। स्लाइटली क्या है, कर्व है, यानी कि इसमें जो कर्व है वो बहुत कम है, ये लेस फ्लैट होता है, लाइक दिस, ये स्लाइटली कर्व है, ठीक है। ऐसे जॉइंट को क्या कहते हैं, प्लेन साइनोवियल जॉइंट, यानी कि इसमें ये प्लेन एरिया ज़्यादा हो, ठीक है, क्या हो, ये लाइक दिस प्लेन हो, ये इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो इस किस्म के जॉइंट में कौन सी मूवमेंट होती है, परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट ये आगे पीछे और इस तरह की मूवमेंट्स में अलाउड हो सकती है, लाइक दिस, राइट, या इस तरह। तो ये क्या कहता है, परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट इन वेरियस डायरेक्शन। एक डायरेक्शन के बजाय मुख्तलिफ डायरेक्शन में इसमें मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन ग्लाइडिंग मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। ग्लाइड का मतलब फिसलना, लाइक दिस, एक बूंद दूसरे के ऊपर क्या होता है, इस तरह फिसलता है, या इस तरफ या इस तरफ पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें इसका, इंटरकार्पल जॉइंट। ये जो कार्पल बोन है इसके बीच में जो मोमेंट होती है, जो जॉइंट बना हुआ है, ये कौन सा टाइप है, ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। टॉर्सो मेटाटार्सल जॉइंट, पाँव में जो टार्सल बोन के बीच में जॉइंट है और मेटाटार्सल के बीच में है, ये क्या है, ये भी प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। थर्ड नंबर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ये क्लेविकल और एक्रोमियन के बीच में जो जॉइंट बना है, ये कौन सा टाइप है, प्लेन। इसमें ग्लाइडिंग मोमेंट पॉसिबल है और ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में ग्लाइडिंग अलाउ कर सकता है। फोर्थ नंबर कॉन्डेलर जॉइंट। कॉन्डेलर जॉइंट देखें, ये एक ऐसा जॉइंट होता है जिसका आर्टिकुलर सरफेस क्या होता है, कनकेव और कन्वेक्स होता है, यानी कि ये कन्वेक्स है, ठीक है, और ये क्या है, कनकेव है। ये कन्वेक्स, इसे मेल सरफेस भी कहते हैं, और ये कनकेव, इसे क्या कहते हैं, इसको फीमेल सरफेस कहते हैं। तो ये कन्वेक्स कनकेव में इस तरह फिट होता है। ये जॉइंट यानी कि कॉन्डेलर जॉइंट परमिट करता है, मोमेंट्स आर परमिटेड इन वन प्लेन। ये भी एक ही प्लेन में यानी कि एक ही डायरेक्शन में मोमेंट अलाउ करता है। पार्टली रोटेशन इज पॉसिबल, सम टाइम या थोड़ी बहुत इसमें रोटेशन पॉसिबल है। इसका एग्जांपल देखें, नी जॉइंट। नी जॉइंट में जो कॉन्डाइल की बात करते हैं, इस तरह का एक ग्रूव होता है, राइट, तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्डाइल। तो ये कॉन्डाइलर जॉइंट और कॉन्डाइल सेम ही है। इसका एग्जांपल देखें, नी जॉइंट। नी जॉइंट में जो ये जो कॉन्डाइल है, इसको इसलिए कॉन्डाइल कहते हैं, या इस जॉइंट को इसलिए कॉन्डाइलर जॉइंट कहते हैं, इसमें इस तरह का सरफेस होता है, ठीक है, एक फीमेल सरफेस होता है, एक मेल, जो कि आपस में फिट होता है। ये नी जॉइंट एक्सटेंशन फ्लेक्शन अलाउ करता है। सेकंड नंबर एग्जांपल देखें, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। यहाँ पे जो टेम्पोरल बोन है और जो मैंडिबल बोन है, इसके बीच में जो जॉइंट बना है इस तरह का, ये भी क्या है, ये कॉन्डाइलर जॉइंट है। एक कन्वेक्स कनकेव है और ये कन्वेक्स है, आपस में फिट है। तो ये क्या करता है, ये एक ही डायरेक्शन में मोमेंट अलाउ करता है और थोड़ी बहुत रोटेशन पॉसिबल है इसमें। ओके गाइस, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसका आर्टिकुलर सरफेस क्या हो, ओवल लाइक स्ट्रक्चर हो, जो कि फिट होता है एलिप्टिकल सरफेस में। यानी कि एक बोन है जिसका एक साइड क्या है, ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस, ओके, जो कि फिट है एक एलिप्टिकल यानी कि एक फीमेल सरफेस में फिक्स है। ये क्या है, ये मेल सरफेस है,
जो कि फैक्स है एक फीमेल सरफेस में, यानी कि कनकेव कन्वेक्स है ना, तो इसको कहते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट। ऐसे जॉइंट में कौन कौन से मोमेंट परफॉर्म हो सकते हैं? फ्री मोमेंट और प्रेजेंट, यानी कि इसमें एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, अबडक्शन, एडक्शन ये पॉसिबल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप देखें, रेस्ट जॉइंट यहाँ पे, मेटाकार्पल इसके साथ, ठीक है, ये दोनों इसके एग्जांपल हैं। 6 नंबर पे हमारे पास आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट को सेलर जॉइंट भी कहते हैं। सेलर सैडल एक ही बात है, यानी कि ऐसा जॉइंट जिसका आर्टिकुलर सरफेस क्या हो, कनकेव कन्वेक्स हो, यानी कि इसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों सरफेस प्रेजेंट हो। ये जॉइंट कौन से मोमेंट को अलाउ करता है? मोमेंट्स आर सिमिलर टू एलिप्सॉइड जॉइंट विद एडिशन टू सम रोटेशन। इसकी मोमेंट जो है सेम लाइक एलिप्सॉइड जॉइंट है, यानी कि एडक्शन, अबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन सारे इसमें प्रेजेंट हैं, यहाँ पर भी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल है। इसका एग्जांपल देखें, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, यानी कि जो स्टर्नम है और ये क्लेविकल है, ये आपस में जॉइंट बनाता है। ये कौन सा जॉइंट है? सैडल जॉइंट है। ओके, दूसरी एग्जांपल देखें, कलकेनो कुबाइडल जॉइंट। ये जो फीट में जॉइंट है कलकेनियस बोन और कुबाइड के बीच में, तो ये भी क्या है? ये भी सैडल या सेलर जॉइंट की एग्जांपल है। लास्ट वन जो है बॉल इन सॉकेट जॉइंट है। बॉल इन सॉकेट जॉइंट का मतलब ये है कि ग्लोबुलर हेड प्रेजेंट, एक ऐसा जॉइंट जिसका एक हेड हो लाइक ग्लोब, लाइक बॉल, ओके, फिटिंग इनटू कप शेप सॉकेट, जो फिट होता है एक कप शेप सॉकेट में, ठीक है, लाइक ये कप शेप्ड है, ये क्या है? कप शेप है। तो ये बॉल एक कप के अंदर फिक्स है, इसको कहते हैं बॉल इन सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट जो है क्या करता है? परमिट मोमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इसमें हर डायरेक्शन में मोमेंट पॉसिबल है। यानी कि इसका एग्जांपल देखें, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट। ये शोल्डर है, ह्यूमरस का जो हेड है, ह्यूमरस फॉर एग्जांपल ये ह्यूमरस है, ठीक है जी, ये क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस का ये जो हेड है ये क्या है? ये इस कप में फिक्स है, तो ये बॉल इन सॉकेट जॉइंट है। इसमें देखें एडक्शन, अबडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन और सारे मोमेंट इसमें अलाउ हैं, परमिट करता है। इसे क्या कहते हैं? बॉल इन सॉकेट जॉइंट। सेकंड एग्जांपल देखें, हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट, ये जो फीमर है ये इसका जो हेड फिक्स है किसमें? हिप बोन में। फॉर एग्जांपल ये फीमर है, ठीक है, ये फीमर का वो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, बॉल जो कहते हैं, ये फिक्स है किसमें? ये हिप बोन में फिक्स है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है? ऑल डायरेक्शन में मोमेंट पॉसिबल है। ये इसके साथ साथ बॉडी का जो वेट है इसको भी क्या करता है? सब बर्दाश्त कर लेता है। ये थोड़ा अंदर होता है, तो इसलिए इसमें फ्रैक्चर या इसका अपने जगह से हटना कम होता है बनिस्बत किसके? शोल्डर के। शोल्डर जॉइंट बहुत आसानी से अपनी जगह से डिसलोकेट हो सकता है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।